भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूति पाद के 50वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है विभूतियों का, सिद्धियों का। अलग अलग सिद्धियों की चर्चा आई है। सिद्धियों की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि ने इस पाद की समाप्ति की ओर एक चर्चा की है, कैवल्य की, मोक्ष की। और उस मोक्ष से पहले वैराग्य की बात कही है, विशोका नामक सिद्धि की बात कही है। कुछ सिद्धियां जब योगी को प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के प्राप्त होने पर योगी अनेक बार विचलित हो सकता है। जब विचलित हो जाएगा तो अपने लक्ष्य से, अपने प्रयोजन से भटक सकता है। जब व्यक्ति उद्देश्य को सामने नहीं रख पाता है तब व्यक्ति भटक जाता है। ये जो फोकस है, वो फोकस जब नहीं रहेगा तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकदम व्यक्ति को एकाग्र होना होता है। वो एकाग्रता जब तक रहेगी तब तक ठीक रास्ते पे चलता रहेगा, और एकाग्रता के हटते ही व्यक्ति इधर उधर हो जाएगा। अनेक बार योगियों के सामने कुछ ऐसे प्रलोभन आ जाते हैं जिनके कारण से योगी डगमगा जाने लगते हैं, डगमगा जाते हैं, विचलित होने लगते हैं। तो उस स्थिति को ध्यान में रख करके महर्षि पतंजलि ने एक विशेष बात कही है 51 सूत्र पर। सूत्र है स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात्। बहुत विशेष सूत्र है ये। प्रत्येक योगी योगाभ्यासी को इस पर विशेष अनुभूति करके, इसको साक्षात करके हस्तगत कर लेना चाहिए। इस सूत्र को हृदयंगम कर लेना चाहिए। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगा। स्थानी उपनिमंत्रणे, स्थानी का अर्थ होता है स्थानीय लोग, जो भी संसार में अपने अपने स्थान पर जो प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए लोग हो। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जिनका नाम होता है, जिनकी प्रसिद्धि होती है, जिनका यश होता है, ऐसे लोग भी संसार में होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास धन होता है, बहुत विपुल मात्रा में धन होता है, उद्योगपति होते हैं। या तो उद्योगपतियों के माध्यम से या संसार में जो यश को प्राप्त करते हैं, विद्वत वर्ग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी ओर से हो या समाज सेवी हो, बड़े बड़े समाज सेवी होते हैं। तो तीनों प्रकारों से आह्वान मिलता है, आमंत्रण निमंत्रण मिलता है। तो कह रहे स्थानिक लोगों के द्वारा, समाज में प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा 3 प्रकार के प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो समाज सेवी हो, या जिनका बहुत बड़ा नाम हो, ऐसे लोग हो जिनका यश है। तो ऐसे स्थानीय लोगों के द्वारा उपनिमंत्रणे, जब निमंत्रण आ जाता है योगी के सामने, योगी को बुलावा आता है, योगी को बुलाया जाता है अपने अपने स्थान पर, तो स्थानीय
में विद्यमान यानी जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनके द्वारा निमंत्रण आमंत्रण देने पर संग स्मय अकरणम, संग नहीं करना चाहिए। अकरणम का मतलब नहीं करना चाहिए। क्या? संग। संग कहते हैं आसक्ति। जब किसी भी वस्तु को देखा जाता है, दो स्थितियां होती है व्यक्ति के सामने। संसार के जब वैभवों को देखता है तो उन वैभवों को देख करके एक अनासक्ति की भावना होती है, जिसको समत्व कहते हैं। समभाव से उनको देखना होता है, साक्षी भाव से देखना होता है। एक तो ये बात है। दूसरा है कि संसार के वैभवों को देख करके व्यक्ति आकर्षित होता है, प्रभावित होता है, अट्रैक्ट होता है, उनकी ओर खींचा चला जाता है। तो कह रहे संग अकरणम, संग नहीं करना है, उनके प्रति आसक्त नहीं होना है। दूसरी बात है स्मय। स्मय कहते हैं अहंकार। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में कोई भी उपलब्धि होती है, किसी भी प्रकार की उपलब्धि, जिसको विभूति पाद में विभूति शब्द से कहिए। विभूति का अर्थ है उपलब्धि, सिद्धि, विशेष योग्यता। जब किसी भी विषय में विशेष योग्यता की प्राप्ति होती है, एक योग्य बन जाता है व्यक्ति, एक अधिकारी बनता है, किसी सिद्धि को प्राप्त करता है, तो उस सिद्धि के कारण से योगी में अहंकार आ सकता है। और जब अहंकार आएगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आगे बढ़ने के रोकने के दो कारण यहां पर दिखाए। एक संग यानी आसक्ति, क्योंकि वैभव जो है व्यक्ति को बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो वैभवों से आकर्षित हो गया तो समझ लेना वो संग में पहुंच गया है, संगति से युक्त हो गया है। तो संग से युक्त हो गया है यानी राग से युक्त हो गया है, आसक्त हो गया है, तो समझ लेना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। और समय अहंकार से युक्त हो जाए तो भी आगे बढ़ नहीं सकता। ये दो कारण ऐसे बताए हैं जो योगी को आगे के रास्ते को रोकने वाले। अगर वो संग से युक्त हो गया और स्मय से युक्त हो गया तो पुनः अनिष्ट प्रसंगा, पुनः फिर व्यक्ति योगी अनिष्ट के कारण बनेगा। अनिष्ट प्रसंगात का मतलब है योगी के जीवन में वो जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश धीरे धीरे अंधेरे की तरफ ले जाएगा, क्योंकि संग उसके साथ जुड़ गया है, स्मय उसके साथ जुड़ गया है। इसलिए पुनः अनिष्ट प्रसंगा, दोबारा वो अनिष्ट के मार्ग में वापस चलने लग जाएगा, अंधकार की ओर फिर चलने पड़ेगा। जिस अंधकार को त्याग करके बड़े मुश्किल से योग रूपी दीपक को उसने हाथ में ले लिया था, अब वो दीपक ना रह करके अंधेरा हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा इस संग के कारण से, स्मय के कारण से। इसलिए कह रहे हैं अनिष्ट का प्रसंग दोबारा आ जाएगा। इसलिए इस संग से दूर रहना, इस स्मय रूपी अहंकार से दूर रहना। कब? स्थानिक उपनिमंत्रणे, स्थानिक लोगों के द्वारा निमंत्रण किए जाने पर सावधान रहना है। ये योगी के लिए आगाह किया जा रहा है। तो सूत्र है स्थानिक उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात्। स्थानिक लोगों के द्वारा, प्रसिद्ध लोगों के द्वारा जब निमंत्रण किया जाता है, उस निमंत्रण को पा करके योगी को, योगाभ्यासी को आसक्त नहीं होना, वैभवों के प्रति आकर्षित नहीं होना। और ये वैभव हमें इसलिए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि हमने सिद्धियां प्राप्त की है, हमारे पास सिद्धियां हैं, इसलिए लोग बुला रहे हैं,
इस अहंकार से ग्रस्त नहीं होना। अगर ऐसा हो जाए तो अनिष्ट का कारण बनेगा, ऐसा सूत्र कहना चाहता है। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने बहुत विशेष बातें यहाँ पर कही है। प्रत्येक योगाभ्यासी को इन बातों पर ध्यान दे करके, समझ करके, अपने साथ इन बातों को जोड़ करके देखना चाहिए। कभी मैं संग से युक्त तो नहीं हुआ, कभी मैं अहंकार से युक्त तो नहीं हुआ। ये अपने आप को देखना चाहिए, तोलना चाहिए, अपने आप के साथ इनको जोड़ करके देखना चाहिए। तो यही बात महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं चत्वारा खलु अमी योगिनः, चत्वारः खलु अमी योगिनः। अमी योगिना, ये जो योगी हैं चत्वारः, 4 प्रकार के होते हैं। दुनिया में जो योगाभ्यास करने वाले होते हैं, जितने भी योगाभ्यासी वो 4 कैटेगरी में उन्होंने रख दिया, 4 विभागों में रख दिया। चत्वारः खलु अमी योगिनः, ये योगी 4 प्रकार के होते हैं। अब प्रकार बता दिया है तो प्रकारों का नाम भी बताना होगा। देखिए, नाम जो भी होता है ये उस वस्तु को पहचानने का एक साधन मात्र होता है। इसलिए जितने भी नाम होते हैं वो रूढ़ी होते हैं। ये अलग बात है, वेद में जो नाम होते हैं वो यौगिक होते हैं। सारा का सारा वेद, वेद के समस्त शब्द मंत्र यौगिक होते हैं, वो रूढ़ी नहीं होते हैं। समय विशेष के लिए वेद नहीं होते हैं, वेद सर्वकालिक होते हैं। इसलिए पतिरेक आसीत, परम पिता परमात्मा हमारे लिए स्वामी था। मंत्र तो सीधा पति एक आसीत, पतिरेव आसीत। तो केवल पति था, इसका मतलब वर्तमान में नहीं, भविष्य में नहीं होगा। भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है, भूत में भी थे। इसलिए पतिरेक आसीत का अर्थ है केवल मात्र हमारे लिए स्वामी परमपिता परमेश्वर है, थे और होंगे। तो सर्वकालिक है वेद। तो वेद में जितने भी नाम हैं वो सब यौगिक होते हैं। वेद को छोड़ करके जो नामावली हमारी होती है, जो ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे नाम जो है यौगिक होते हैं, योग रूढ़ी होते हैं या रूढ़ी होते हैं। यौगिक नहीं, योग रूढ़ी या रूढ़ी शब्द होते हैं। तो ये रूढ़ी है, कोई ना कोई नाम इसलिए रखा जाता है जिससे वो व्यवहार किया जाए। तो 4 योगियों की चर्चा की जा रही है। तो 4 प्रकार के योगी होते हैं। तो उन चारों प्रकार के योगियों का नाम रखा जा रहा है। तो पहला नाम है प्राथम कल्पिका मधुभूमिका, प्रज्ञा ज्योति। फिर कहा अतिक्रांत भावनीयश्च, प्राथमिक प्राथम कल्पिका। प्राथम कल्पिका प्राथमिक योगी। प्राथम कल्पिका का मतलब है प्राथमिक योगी, पहला योगी। यानी अभी अभी उसने योगाभ्यास प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। चाहे वो आज ही स्टार्ट किया हो, 10 दिन पहले स्टार्ट किया हो, 1 महीने पहले किया हो, 1 साल भर हो गया हो, चाहे 5 साल हो गए हों, चाहे वो 20 साल हो गए हों, ये सब प्राथम कल्पिका योगी में ही आते हैं, जब तक उसने कोई विशेष उपलब्धि नहीं प्राप्त की हो। इसलिए प्राथम कल्पिक योगी बहुत सारे होते हैं। ये प्रथम स्तर का है। दूसरा जो स्तर है मधुभूमिका, ये दूसरा स्तर है। मधुभूमिका योगी उसको कहते हैं जिसने विशेष एक उपलब्धि को प्राप्त की है। जैसे कि आपने पहले पाद में पढ़ा है, समाधि पाद में, ऋतंभरा प्रज्ञा, एक विशेष उपलब्धि है। तो विशिष्ट सिद्धि को जिसने प्राप्त किया है वो मधुभूमिका नामक योगी कहलाता है। दूसरे स्तर का है। जिसने संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया हो, जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया हो,
जिसने दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य की स्थिति में पहुंच गया, दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में किसी प्रकार की कामना, इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना नहीं रखता, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे योगी को मधुभूमिका नामक योगी कहते हैं। तीसरा जो योगी है प्रज्ञा ज्योति। प्रज्ञा ज्योति वो योगी होता है, बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ होता है, उसने एक प्रकार से अपने आप को सुरक्षित किया हुआ होता है और कुछ और बाकी काम होते हैं, बस उनको पूरा करना होता है। ऐसे योगी को प्रज्ञा ज्योति कहते हैं। वो तीसरे स्तर का योगी होता है। फिर चौथे स्तर के योगी के लिए कहा अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय योगी उसको कहते हैं जिसके सारे के सारे प्रयोजन पूरे हो चुके हैं, जो इस संसार में आकर के उसे जो करना था सो कर लिया, जिसको कहा जाता है प्राप्तम प्रापणीय। जिसको जो पाना था सो पा लिया और कुछ पाने योग्य नहीं रहा, जिसका पूरा का पूरा प्रयोजन पूरा ही हो गया है, प्रयोजन पूरा हो गया है, अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहे, बस शरीर छूटेगा तो सीधा मुक्ति में जाएगा, जिसको हम योग की भाषा में कहते जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त यानी जीते जी वो मुक्त हो चुका है, ऐसे योगी को अतिक्रांत भावनीय कहते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के योगियों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। प्रथम योगी का नाम दिया है, नाम रखा है प्राथम कल्पिका, उसका नाम है पहले स्तर का। दूसरे स्तर का जो योगी है उसका नाम रखा है मधुभूमिका, मधुभूमिक नामक योगी। और तीसरे स्तर का जो योगी है उसका नाम रखा है प्रज्ञा ज्योति। और चौथे स्तर का जो योगी है उसको कहते हैं अतिक्रांत भावनीय। इस प्रकार से 4 प्रकार के योगियों की चर्चा यहां पर की है। अब इन चारों की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाह रहे हैं, तत्र इन 4 प्रकार के योगियों में अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथम। वो कहते अभ्यासी, अभी तो अभ्यास कर रहा है, अभी जिसने सिद्धि कोई प्राप्ति नहीं की है, उसको कोई सिद्धि हस्तगत नहीं हुई, बस योगाभ्यास में लगा हुआ है, दिन रात इसी के लिए लगा हुआ है कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त कर सकूं, पर अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो कहते अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति। ज्योति यानी विशेष उपलब्धि को, विशेष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए केवल प्रवृत्त है, इसलिए प्रथमा, वो प्रथम योगी कहलाता है। वो केवल अभ्यास है, अभ्यास करता जा रहा है। वो एक दिन का अभ्यास नहीं, 10 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, सालों सालों से अभ्यास करता आ रहा है, लेकिन अभी तक एक भी विशेष उपलब्धि नहीं मिली है। जिसको योग की भाषा में कहते हैं कोई ऐसी विशेष सिद्धि नहीं मिली है। जब तक वो विशेष सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है तब तक अभ्यास करता जा रहा है, अपने आप को उसमें झोंक दिया है और लगा हुआ है सालों सालों से। वो प्राथम कल्पिक नामक योगी कहलाता है और वो अभ्यास केवल करता जा रहा है, अभी तक कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली है, उसको प्रथम स्तर का योगी माना जाता है। और इस प्रथम स्तर के योगी में सारे के सारे आ जाते हैं जिसने अभी तक समाधि नहीं लगाई है, जिसने अभी तक विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया है, जिसने संप्रज्ञा समाधि नहीं लगाई है, उससे पहले के जितने भी अभ्यासी है वो सब इसी पहले कोटि में आई जाते हैं। इसलिए कहा प्रथमा, ये प्रथम योगी कहलाता है, जिसको प्राथम कल्पिका कहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः